हेलो ऑल ऑफ यू, डी स्टडी में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मिश्रण का पार्ट 2। पहला क्वेश्चन है कि एक डिब्बे में 50 केजी दूध है, 50 लीटर दूध है। उनमें से 5 लीटर दूध निकाल कर, यहाँ पे लीटर रहेगा, लीटर, यहाँ पर भी लीटर हम लिख दे रहे हैं, लीटर 5 लीटर दूध निकाल कर उतना ही पानी भर दिया गया। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया तो अंत में डिब्बे में कितना दूध बचा। अब यहाँ दिया है कि एक डिब्बे में 50 लीटर दूध है, 50 लीटर दूध है, जिसमें से 5 लीटर निकाल लिया गया। तो ऊपर हम लोग लिख लेंगे 5 लीटर, क्योंकि इतना दूध निकाल दिया गया है। तो इसको हम अब निकालेंगे, परसेंट के द्वारा इसको निकाल लेंगे कि कितना परसेंट दूध कम हुआ है। तो यहाँ 100 से गुणा करेंगे और इसको इससे कटा देंगे और इसको इससे कट जाएगा, तो हमारा 10% दूध निकल चुका है। अब इसको यहाँ हल करते हैं तो 50 गुणे 10% दूध निकल गया है, यानी इसमें 10 घटा देंगे तो 90 हो जाएगा, 90/100। फिर ये कहा है कि इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया। तो इस प्रक्रिया को फिर हमें इसी को 2 बार और लिख देती हूँ, 90/100 गुणे 90/100, 2 बार और हो गया। अब इसको हम लोग कटा लेते हैं, से ये कट जाएगा, से ये और इससे ये। अब इसका गुणा करके हम लोग लिख लेते हैं, 99 81 729 गुणे 5 और बटा 100। अब हो गया 5 9 45 और 5 दूनी का 10 4 14 और 5 7 35 1 36/100। अब ये आ गया, 2 स्थान तक दशमलव जाएगा तो 36.45 लीटर दूध बचा है। यहाँ दूसरा क्वेश्चन है कि शुद्ध दूध में भरे किसी बर्तन में 20% दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है, तो यह प्रक्रिया कुल 3 बार की जाती है। तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी। तो अब देखिए, यहाँ पे जब यहाँ पे कोई मात्रा नहीं दिया है कि कितना दूध है, तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे 100। 100 में से यहाँ दिया है कि 20% दूध निकाल लिया जाता है। 20% दूध यानी निकाल लिया जाता है, तो ये हो जाएगा 80/100। फिर यह कहा जा रहा है कि 3 बार ये प्रक्रिया होती है। 3 बार, तो एक बार ये हो गया, फिर इसी को हम कर देंगे 80/100 गुणे 80/100। तो अब इसको कटाते हैं, इससे ये कट जाएगा, इससे ये और इससे ये और इससे ये और इससे ये। तो अब ये हो जाएगा 8 8 64 64 गुणे 8/10, यानी 8 चौका 32 8 6 48 3 51/10 हो जाएगा। 51.2% दूध शेष रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी के पास 1000 केजी चावल है। इसका कुछ भाग 8% लाभ तथा शेष 18% लाभ पर बेचा जाता है। यदि कुल मात्रा पर उसे 14% लाभ मिले तो 8% लाभ पर उसे कितना चावल बेचा। अब इसका देखिए, 2 यहाँ पे मान दे दिया गया है। पहले तो दिया है कि चावल कितना है, चावल उसके पास है 1000, ठीक है, 1000 केजी। तो अब इसका छोड़ते हैं, पहले 2 उसका मान ले लेते हैं कि कितना परसेंट है। तो यहाँ दिया है 8% और यहाँ दे दिया है 18%। अब जब परसेंट में दिया है तो हम लोग 100 पे चलते हैं, तो इसमें 100 में वृद्धि हो गया है 8, तो ये हो जाएगा 108 और ये हो जाएगा 100 में 18 करेंगे तो 118।
अब दिया है यदि कुल मात्रा पर उसे 14% लाभ है, तो यहाँ पे 14 दिया है तो यहाँ लिखेंगे 114 इसका एवरेज। अब इसको निकालते हैं तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ 8, यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब इसका हम लोग अनुपात निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2 दूनी का 4 और 2 तिया 6, तो 2:3 इसका निकल आया। तो अब हम लोग चलते हैं, इसका दोनों का अगर योग करेंगे तो 5 रेशियो बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1054। तो 1 रेशियो बराबर अब हम लोग निकाल लेंगे कि 1000/5 यानी 200। तो अब हमको पता चल जाएगा, यहाँ पे ये पूछा है तो 8% लाभ पर उसे कितना चावल बेचा। तो अब यहाँ 8% कहाँ 8% दिया है, इसी में तो 8% दिया गया है। तो इसका आया है रेशियो यहाँ पे, यहाँ 2:3 आया है, तो 2 यानी 200 में हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये 400 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपये थे। वह इनमें से कुछ धन को 9% वार्षिक दर पर तथा शेष धन को 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर देता है। यदि इनसे उसकी वार्षिक आय 9400 रुपये हो तो 10% की दर पर उसने कितना धन उधार दिया। अब यहाँ पे हम लोग इसमें साधारण ब्याज की बात कर रहा है, तो हम लोग साधारण ब्याज का सूत्र जानते हैं कि PRT/100 होता है। SI बराबर PRT/100 होता है। इस सूत्र पर इसको हल करेंगे तो सबसे पहले हमारा मूलधन तो दे दिया है 10,000, और यहाँ हो गया है 9% गुणे वार्षिक माने साल, 1 साल का, और बटा 100। फिर यहाँ एक और निकालना पड़ेगा हम लोगों को, 10,000 गुणे एक और है 10%, ये भी वार्षिक पर है, और बटा 100। तो अब यहाँ देखिए ये तो इससे कट गया, सॉरी ये यहाँ से कट नहीं गया, इन दोनों को यहाँ से कटा देते हैं और इन दोनों को यहाँ से कटा देते हैं, और यहाँ पे इसका लिखेंगे ये वार्षिक आय जो है 9400 रुपये। अब ये जब इतना मान आ गया तो ये हो गया 900, ये हो गया 900 और ये हो गया 1000। तो 1000 में से अब हम लोग 1000 में से हम 9400 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 600, और ये 900 में से 9400 में से 900 घटेगा तो ये हो जाएगा 400। अब इनमें से ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट, और ये 2 तिया 6 और 2 दूनी का 4, तो इसका अनुपात आ गया 3:2। अब ये इतना आ गया तो जब इसका हम लोग योग निकालेंगे, योग इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 रेशियो बराबर दे दिया है यहाँ पे 10,000, 5 रेशियो बराबर दे दिया है 10,000। तो 1 रेशियो बराबर हम निकालेंगे 10,000/5, तो ये हो जाएगा 2000। तो यहाँ दिया है कि 10% की दर पर उसने कितना धन उधार दिया, तो इसमें 10% दिया है तो इसका अनुपात आया है 2। तो हम क्या करेंगे, 2000 में 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4000। अगला क्वेश्चन है कि दो बर्तनों ए और बी में रखे मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात क्रमशः 5:3, 2:3 है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो। अब देखिए इसको हल करते हैं तो पहला बर्तन में दे दिया है 5:3 और दूसरा बर्तन है उसको दे दिया है 2/3, तो इसको लिख सकते हैं 5 बटा इन दोनों का योग 5/8, और ये हो जाएगा 2/5। अब दिया है कि आधा दूध और आधा पानी, तो इसको लिख सकते हैं 1:1।
एक अनुपात एक तब आएगा जब मान लीजिए 1/2 दूध को आधा लिखते हैं और 1/2 दूध को 2 को 1/2 को और 1/2, तो दोनों आधा हो गया। अगर हम इसका लौसा लेंगे तो ये आ जाएगा 2/2, तो ये कट के आ जाएगा 1/1, तो इसको लिख सकते हैं 1:1। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे 5/8, पहला हो गया और ये हो गया 2/5। अब इसको लिखेंगे 1/2, यहाँ उसका ले लेंगे आधा दूध और आधा पानी, तो ये हो जाएगा 1/2 और इसका अंतर पहले निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 5/8 बस 1/2, तो ये हो जाएगा 8 हो गया। तो 5 में से फिर ये 4 घट जाएगा इसका, तो हो जाएगा यहाँ 1/8। अब ये हो गया। इसके नीचे लिखते हैं 2/5 माइनस 1/2, इसका भी अंतर निकालेंगे तो हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 2 दूनी का 4 और ये हो जाएगा -5। तो कभी माइनस ये -1/10 आएगा, जबकि यहाँ पे इसमें माइनस हम लोग नहीं लेते हैं। अब ये इतना जब मान आ गया तो ये हो जाएगा 1/10 और यहाँ हो जाएगा 1/8, तो इसका हो जाएगा ऐसे, यहाँ हो जाएगा 8:10, तो ये कट जाएगा 2 चौके 8 और 2 5 10, तो इसका अनुपात आ जाएगा 4:5।